एंड इन्वेस्टमेंट। उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। स्टेट मिनिस्टर हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जिनको इमरान खान ने पिछले 3.5 साल से अपना मिनिस्टर बना के रखा है। ये खुद भी बिजनेसमैन है और बड़े कामयाब बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा है जी कि भारत के साथ जो ट्रेड है दैट इज ए नीड। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। ये कहना है रज़ाक दाऊद का, जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन टेक्सटाइल, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कॉमर्स इंडस्ट्री का ये पॉइंट बहुत वाज़ेह है। हमारा स्टैंड बहुत बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की इंडिया से तिजारत शुरू होनी चाहिए। ये इस वक्त बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। वक्त की इंतहाई ज़रूरत है ये कि पाकिस्तान भारत से ट्रेड शुरू कर दे, तिजारत खोल दे। उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री और मेरा जो स्टैंड है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भारत से तिजारत शुरू कर देनी चाहिए। और साथ में उनका ये भी कहना था रज़ाक दाऊद का कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसका दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान इसका ज़्यादा बड़ा बेनिफिशरी है। यानी पाकिस्तान को इसका भारत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन दोनों कंट्रीज़ को इसमें फ़ायदा हासिल होता है। अब सोचने की बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एडवाइज़र हैं और रज़ाक दाऊद पाकिस्तान का एक, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और फिर आप तिजारत की, ट्रेड की बात करते हैं, एक इतना बड़ा नाम जो कि ये कह रहे हैं कि मेरा स्टैंड ये है कि पाकिस्तान को तिजारत शुरू कर देनी चाहिए, तो क्या हम ये समझें कि उनके प्राइम मिनिस्टर का ये स्टैंड नहीं है? तो समझने की क्या बात है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि इस गवर्नमेंट का स्टैंड इससे मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएम के जो एडवाइज़र हैं वो ये समझते हैं, जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड शुरू होनी चाहिए, लेकिन पीएम ऐसा नहीं समझते। क्योंकि इससे पहले हमने देखा, कुछ अर्सा पहले जब ये हुकूमत आई थी, उसके कुछ दिन के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तिजारत शुरू करने की बात हुई थी और यहाँ तक हो गया था कि अगले दिन सुबह जो है वो अनाउंस करना था कि जी हमने ट्रेड जो है वो स्टार्ट कर दी, हम खोलने लगे। लेकिन अचानक से एक फ़ैसला हुआ, एक डिसीजन आता है और पता ये चलता है कि जो कैबिनेट है उसमें ये फ़ैसला हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद जो उसकी खबरें ज़राए बताते हैं वो ये होती हैं, तफसीलात, कि पीएम ये नहीं चाहते थे और पीएम ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये बताया गया कि अगर आप भारत के साथ ये तिजारत खोल देंगे तो फिर आगे जो है वो आवाम के पास आपने जाना है। तो आप एक, ये जो स्लोगन है हमारे पास जो होता है हमेशा कि हम इंडिया का एक कार्ड लेकर अवाम में इलेक्शन में जाते हैं, तो वो कैसे होगा? और फिर ये भी कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ चीज़ों से निकलने के लिए, और जब कोई ऐसा क्राइसिस आया हो, जबकि हम देखते हैं कि पिछले 3 साल से क्राइसिस मुसलसल जारी है, तो इस दौरान तो मज़ीद ज़रूरत पड़ती है कि वक्त ब वक्त आप इंडियन कार्ड खेलें और उस पर नारा लगाएं। तो इस सूरत में क्या ट्रेड स्टार्ट हो सकती है? क्योंकि अगर ये एडवाइज़र कह रहे हैं तो बजाय मीडिया को बताने के बजाय क्या ये नहीं समझते कि ये बात प्राइम मिनिस्टर को बतानी चाहिए? और अगर वो पीएम को ये बात बता चुके हैं तो फिर वो ये जानते होंगे कि उनका क्या स्टैंड है, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए था और उनसे ये भी पूछना चाहिए था कि आप तो ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके वज़ीर आज़म का भी ये स्टैंड है? और अगर नहीं है तो फिर आप उनको मना क्यों नहीं रहे इस बात पर? अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की ट्रेड रशिया के हवाले से बात की और अफ़गानिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि जो अफ़गानिस्तान है उससे भी हम ट्रेड जो है वो मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो उसका वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन उसमें उनको ये भी बताना चाहिए था कि जो ट्रेडर्स यहाँ से वहाँ पर ट्रेड करते हैं उनके साथ होता क्या है। वहाँ से जो टीटीपी के उनको जो भत्ते के लिए फिर पैगामात आते हैं, लेटर्स आते हैं और फिर उनको उठा लिया जाता है या फिर अगवा कर लिया जाता है अगर वो भत्ता ना दें, और क्या कुछ होता है यहाँ के ट्रेडर्स के साथ। तो इस सूरत हाल में वो अफ़गानिस्तान से ट्रेड ज़्यादा करने की जो बात करें तो उनके पास क्या फार्मूला है, किस तरीके से वो ज़्यादा कर पाएंगे? इस वक्त की जरूरत है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। अच्छा, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि हमारी कैबिनेट या हमारे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम मर जाएंगे अगर ट्रेड की, तो 1 लाख जो है वो कश्मीरियों की जान पे हम सौदेबाजी करेंगे। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है नहीं, हमें कॉटन मंगवा लेनी चाहिए, शुगर इंपोर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो हमें कहीं और से जो इंपोर्ट करनी है तो क्यों ना हम भारत से इंपोर्ट कर लें। ये मैं आपको बात करूं पिछले साल की। फिर कैबिनेट में जाते हैं तो कैबिनेट कहती नहीं 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 नहीं, उसमें शेख रशीद साहब कहते हैं, सुनने में आया, और हमारी जो सुनने में आया था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब और ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर साहबा हैं हमारी श्री मजारी साहबा,
जो कि बड़ी जैसे कहते हैं धुआंधार तकरीरें करती हैं और बड़ा बोलती हैं, बड़ा दबंग बोलती हैं। उन्होंने कहा जी नहीं जी, हम कश्मीरियों के साथ सौदा नहीं कर सकते, और अगर ये सौदा किया गया तो हमारी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो खराब हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ को इतना कहा कि तुमने मोदी के साथ साजबाज की हुई है, तुम कश्मीर के सौदागर हो और तुमने ये सारा सौदा किया है कश्मीर का, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि वो अपोजिशन पे बड़ी तनकीद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने ये तनकीद और हमने ये कहा कि हाँ हमें भारत के साथ ट्रेड करनी है या हमने इसके ऊपर कोई प्रपोजल जारी किए, तो हमें ऑपोजिशन तो ऑलरेडी कह रही है कि कश्मीर इमरान खान साहब ने दे दिया है, क्योंकि ये 370 और 35 है, ये इमरान खान के दौर में ही तो रिवोक हुआ है। और नरेंद्र मोदी की पहले तो कभी उसने इस तरह की काम नहीं किए जो इमरान खान के दौर में कर दिए उन्होंने। अब जो ये है कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ वो कॉमर्स ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो और जो है वो रास्ते खोले जाए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये इंडिया जो है उसके साथ ट्रेड खोले जाए। मैं आपको एक थोड़ी सी और दास्तान भी सुनाता हूँ। जब 35A और 370 इन्होंने